वेलकम टू सेफ एंड। आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। ठीक, ये कैंसर होता कैसे है ना, उसके रीजन कौन कौन से हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कैंसर। कैंसर is one of the most dreaded disease of the human being and is a major cause of death all over the globe. मोस्ट ड्रेडेड डिजीज है, बहुत ही खतरनाक या भयावह डिजीज है। ठीक है ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द मेजर काउज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब्स। और कैंसर के वजह से मेजर काउज, कैंसर जो है ना डेथ का मेजर काउज है ना, वन ऑफ द मेजर काउज है डेथ का, है ना। मोर देन ए मिलियंस More than a million Indians suffer from a cancer and a large number of them die from it annually, है ना। 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो कैंसर से सफर कर रहा है, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। ठीक है, और उसमें से लार्ज नंबर ऑफ देम आर डाई एनुअली, उसमें से बहुत सारे तो हर साल मर जा रहे हैं। द मैकेनिज्म्स दैट अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, है ना। मतलब वो प्रक्रिया जहाँ पे हमारा नॉर्मल सेल जो है वो ऑन्कोजेनिक सेल में बदलता है ना। एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल have been some of the most intense area of research in biology of medicine। मतलब कि ये हमारा नॉर्मल सेल जो है वो कैसे, ऐसा कौन सा कंडीशंस आता है जिसमें ये नॉर्मल सेल जो है ऑन्कोजेनिक सेल में बदल जाता है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट या इसके कंट्रोल, कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस ये जो है एक रिसर्च का बहुत बड़ा फील्ड अभी हमारे लिए है। In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated। हमारे शरीर में सेल डिफरेंशिएशन एंड उसका रेगुलेशंस, है ना, सेल डिफरेंशिएशन एंड रेगुलेशंस, ग्रोथ, है ना, हाईली कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। मतलब बहुत इस चीज का ध्यान रखा जाता है ना, कि सेल जो है उसका डिवीजन कैसा हो रहा है और उसमें उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इस बात का हाईली कंट्रोल होते हैं एंड रेगुलेट किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, है ना। और कैंसर सेल में यही जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि उसके अंदर ग्रोथ कितना होगा, डिवीजन कितना होगा, डेवलपमेंट क्या क्या होंगे, इस चीज पे जो कंट्रोल था वो खो जाता है, वो ब्रेक कर जाता है ऑन्कोजेनिक सेल में या कैंसरस सेल में। Normal cells show property of contact inhibitions by virtue of which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth। हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल है ना, हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल हैं उसमें एक प्रॉपर्टी पाया जाता है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब वो ग्रो करेंगे, ठीक, और उनका अगर, है ना, टच हो जाए दूसरे सेल से, है ना, अगर उनका कांटेक्ट दूसरे सेल से हो जाए तो वो अपने ग्रोथ को क्या करेंगे, रोकेंगे, है ना। इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ, उसके आगे वो नहीं बढ़ेंगे, है ना, अपने ग्रोथ को रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे। ये प्रॉपर्टी कैंसरस सेल खो देती है। कैंसर सेल्स appears to have lost this property। कैंसर सेल जो है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस की प्रॉपर्टी को रोक देती है। As a result of this, cancerous cell just continue to divide, rise the mass of cell called tumor। और इसके वजह से वो जो कैंसर सेल जिसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं है वो लगातार क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो उससे क्या होता है, एक मास का डेवलपमेंट हो जाता है, मासेस ऑफ सेल, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, ट्यूमर देते हैं।
अब ये ट्यूमर जो है, ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के ट्यूमर है। पहला ट्यूमर क्या है, बिनाइंग एंड मैलिग्नेंट, दो तरह के ट्यूमर है। उसमें आता है बिनाइंग ट्यूमर, नॉर्मली रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज, है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बिनाइंग ट्यूमर जो है क्या वो डैमेज करता है, यस, वो लिटिल डैमेज करता है। और बिनाइंग ट्यूमर की खासियत है कि वो जहाँ पे ओरिजिनेट होंगे वहीं के वहीं रह जाएंगे, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे। The malignant tumor, on the other hand, are the mass of proliferating cells, है ना, called neoplastic और the tumor cell. Malignant tumor जो है mass of proliferating cell, है ना, वो लगातार बढ़ते रहता है, ठीक है। proliferating cells called the neoplastic और the tumor cell, जिसे क्या बोला जाएगा, neoplastic cell या फिर tumor cell. This cell grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. ये सेल जो है बहुत रैपिडली ग्रो करता है, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग, इन्वेड करता है दूसरे टिश्यू में, जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस जो हमारा नॉर्मल सेल रखता है ये वो प्रॉपर्टी नहीं रखता, ये इन्वेड करता है ना। एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, और डैमेज करता है आसपास के नॉर्मल टिश्यू को। As this cell actively divide and grew, they also starve the normal cell by competing with the vital nutrients. जैसे ये सेल जो होते हैं इसमें एक्टिविटी ज़्यादा होता है, ये ग्रो ज़्यादा करते हैं, तो ये आसपास के जो सेल हैं उसका भी न्यूट्रिशन जो है खुद एब्जॉर्ब करता है और आसपास के सेल को क्या करता है, स्टार्विंग में रखता है। Cells slotted from the tumor reach distinct site through blood, and where they get lost in the body, they start new tumor there. और इस मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, कुछ सेल जो होते हैं स्लॉप ऑफ होते हैं, मतलब वहाँ से हटते हैं और ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन में पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ भी ट्यूमर काज करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, और इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है, मेटास्टेसिस नाम दिया जाता है। एंड इट इज द मोस्ट फेयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, और ये सबसे डराने वाला प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, कि चलो बिनाइन ट्यूमर हुआ तो एक जगह पे होगा और लिटिल डैमेज करेगा, बट जब मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो तो ग्रो करते ही रहेगा। और दूसरा बात, उसमें से कुछ सेल जो है वो अलग होके दूसरे ऑर्गन के पास पहुंचेगा ब्लड के थ्रू, और वहाँ भी ये ट्यूमर काज करेगा। इन द सेंस कि हमारे पूरे बॉडी में, है ना, ऑर्गेनिज्म, पूरे मैलिग्नेंट ट्यूमर होने वाले पेशेंट के बॉडी में क्या होगा, हर जगह ये ट्यूमर सेल पहुंचेंगे, हर ऑर्गन में पहुंचेंगे, और पूरे बॉडी में ट्यूमर ही ट्यूमर हो सकता है। तो इससे क्या होगा, उसे डैमेज, बहुत खतरनाक डैमेज होगा। एंड मेटास्टेसिस जो है वो वन ऑफ द फियरेबल प्रॉपर्टी है किसका, मैलिग्नेंट ट्यूमर का। ठीक, अब बात करते हैं काउज ऑफ कैंसर। कैंसर होने के कारण क्या क्या हैं। Transformation of normal cell into cancerous neoplastic cells may be induced by physical, chemical और biological agent। 3 एजेंट के थ्रू ये चीज़ जो है वो हो सकती है। कौन कौन होंगे, फिजिकल होंगे, केमिकल होंगे एंड बायोलॉजिकल एजेंट होंगे। 3 एजेंट हो सकते हैं, कौन कौन, फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट। तीनों एजेंट हो सकते हैं नॉर्मल सेल को न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट होने के लिए। वहीं पे हम लोग बात करेंगे, दिस एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, और इन एजेंट को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ठीक, आयोनाजिक रेडिएशंस लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज, है ना, एक्स रे और गामा रे कैसा हो जाएगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो जाएगा। एक्स रे एंड गामा रेज आर
ionizing radiations and non-ionizing radiations are UV rays cause DNA damage leading to neoplastic transformations। यहाँ पे आपको याद करना है कि X-rays and gamma rays are ionizing radiations, whereas UV radiations are not ionizing radiations, UV radiations are non-ionizing radiations। और इन रेडिएशंस के वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आ सकती है ना, जेनेटिक डीएनए को डैमेज करेगा और वहां से कैंसर सेल फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। The chemical carcinogens present in tobacco smokes have been identified as a major cause of lung cancer। और लंग कैंसर का मेजर कॉज जो है वो टोबैको के अंदर है ना, टोबैको के अंदर केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट है। तो हमारे पास फिजिकल में कौन कौन से हो गए, एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो क्या हैं, UV rays हैं। The chemical carcinogens present in tobacco smoke have been identified as the major cause of cancer। और ये केमिकल्स हैं है ना टोबैको के अंदर, केमिकल कार्सिनोजेंस है ना, तो आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल में, कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेंस। और केमिकल है ना, कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस, केमिकल कॉजिंग वायरस भी होते हैं, ये बायोलॉजिकल एजेंट हुए कार्सिनोजेन का, ठीक है। तो ये कहा हुआ वायरल ऑन्कोजेंस, वायरल ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं और इसके पास जीन जो होते हैं, जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेंस, जीन को क्या बोलते हैं, वायरल ऑन्कोजेंस। Furthermore, several genes called the cellular oncogenes, C oncogenes or the protein have been identified in normal cell, which when activate under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cell। यहाँ तक कि बहुत सारे जीन होते हैं, several genes called the cellular oncogenes और proto oncogenes have been identified in normal cell। जो हमारा नॉर्मल सेल है उसके अंदर में, और भी जैसे कि सेलुलर ऑन्कोजेंस यानी सी ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। सेलुलर ऑन्कोजेंस बोले या सी ऑन्कोजेंस या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस बोले, वो हमारे नॉर्मल सेल के अंदर भी पाए गए हैं, है ना। विच व्हेन एक्टिवेटेड, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के अंदर जब वो सेलुलर ऑन्कोजेंस या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस जो है जीन जो है अगर वो एक्टिवेट हो गए, सेलुलर ऑन्कोजेंस या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस अगर एक्टिवेट हो गए, इन हमारे नॉर्मल सेल के अंदर होते हैं और सर्टेन कंडीशन में अगर ये एक्टिवेट हो गए तो ये भी क्या करेंगे, लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑन्कोजेनिक सेल, और ये भी ऑन्कोजेनिक सेल में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ऑन्कोजेनिक सेल में। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, अभी तो हमने देखा कि फिजिकल कौन कौन से हैं, एक्स रेज एंड गामा रे जो कि आयोनाइजिंग है, ठीक है। एक्सरे उनको कार्सिनोजेंस के बारे में पढ़ा, तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में आ गया एक्सरे गामा रेज जो क्या है, आयोनाइजिंग है, यूवी रेज नॉन आयोनाइजिंग है, तो ये फिजिकल हो गया। केमिकल में टोबैको इज द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, है ना। उसके बाद थर्ड में आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल्स में जैसे कि वायरल ऑन्कोजेंस है ना, जिसके कुछ वायरस के पास ऑन्कोजेनिक वायरस जो है उसके पास कौन सा जीन है, हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेंस, उसके वजह से हो जाता है। और बायोलॉजिकल में एक हमारे सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर में
सेलुलर ऑन्कोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं और वायरल ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों सर्टेन कंडीशंस में, सेलुलर ऑन्कोजेंस बोलिए या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस, यह जो है सर्टेन कंडीशंस में नॉर्मल सेल को क्या करते हैं, कार्सिनोजेनिक सेल में बदल देते हैं। तो ये सभी तो काउजिंग एजेंट है। अब उसका डिटेक्शंस कैसे करेंगे, कैंसर डिटेक्शंस कैसे करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। Early detection of cancer is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. Early detection बहुत जरूरी है। कैंसर के केस में अर्ली डिटेक्शंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि उस डिजीज़ को इनिशियल स्टेज में ही ट्रीट किया जा सके। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन biopsy and histopathological study and of this tissue and blood and bone marrow test for increased cell count in the case of leukemias. Cancer detection based on biopsy and histopathological study. या तो बायोप्सी कर ले या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करे या ऑफ दिस टिश्यू एंड ब्लड का भी स्टडी कर ले या फिर एंड बोन मेरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। अगर ल्यूकेमिया का केस है तो उसमें बोन मेरो का भी क्या किया जाता है कि टेस्ट किया जाता है कि क्या उसके अंदर ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी आया है या फिर नहीं आया है। इन बायोप्सी a piece of suspected tissue cut into thin section is stained and examined under microscope. Histopathological study by a pathologist. बायोप्सी में क्या होता है, एक पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू लिया जाता है, उसे स्लाइस किया जाता है, उसके बाद उसे स्टेन करके उसे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में देखा जाता है, एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, जिसे बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बाय पैथोलॉजिस्ट। और किसके द्वारा ये काम किया जाता है, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गेन। और इंटरनल ऑर्गेन का जो कैंसर है उसके लिए, इंटरनल ऑर्गेन का जो कैंसर है उसके लिए रेडियोग्राफी, एक्सरेज बोल दीजिए, या फिर सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, है ना, या फिर एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर, है ना। Computer tomography uses X-ray to generate the three-dimensional image of the internal of an organs. कंप्यूटर टोमोग्राफी में इंटरनल ऑर्गेन, इंटरनली जो क्या क्या चीज़ उसमें है यह पता करने के लिए एक्सरे का यूज करता है, ठीक है। तो एक्सरे में तो खुद एक्सरेज है ना, एंड कंप्यूटर सीटी स्कैन में भी एक्सरेज है। और आप देखो एक्सरे इज ऑल्सो एजेंट ऑफ कैंसर काउजिंग, है ना। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर एक्सरेज आ रहा था और उसका डिटेक्शन भी हम लोग एक्सरेज की मदद से कर रहे हैं, सीटी स्कैन की मदद से कर रहे हैं। और एमआरआई जो है, MRI use a strong magnetic field and non-ionizing radiations to accurately detect the pathological and physiological changes in the living tissue, है ना। जहाँ पे सीटी स्कैन का यूज करा था इंटरनल ऑर्गेन के अंदर, है ना, इमेज थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गेन निकालते थे सीटी स्कैन में। वहीं पे एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई इंडक्शन से, एमआरआई के मदद से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग, हमारे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यानी कि यूवी रेडिएशंस का बात कर रहा है, ये भी क्या करता है, कैंसर काउजिंग एजेंट है। To accurately detect pathological and physiological changes in pathological changes and physiological changes, दोनों के दोनों pathological and physiological changes in the living tissue के अंदर। Antibodies against cancer specific antigen are also used for detection of certain cancer
ये सर्टेन कैंसर मतलब कुछ कैंसर में एंटीजन एंड हो सकता है कि हमारा बॉडी जो है उस फॉरेन पार्टिकल्स के लिए एंटीबॉडी बनाए। तो कुछ केस में एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शंस करा के देखते हैं और उससे हम सोचते हैं कि क्या हमारे शरीर में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आया भी है। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी applied to detect gene in individuals with inherited susceptibility to the certain cancer और technique of molecular biology can apply to detect मॉलिकुलर बायोलॉजी का भी टेक्निक जो अप्लाई किया जाता है इन इंडिविजुअल्स विथ इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर कुछ ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर मतलब कि अगर उसमें अनुमान लगा दिया जाए कि इस टाइप का कैंसर हो सकता है तो उसके लिए इसके लिए मॉलिकुलर बायोलॉजी का भी यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancer मतलब कि उस इसमें वो बोला कि जैसे मॉलिकुलर जो है ना मॉलिकुलर बेसिस के रूप में है ना मॉलिकुलर बायोलॉजी का यूज करके इन द सेंस कि अगर किसी पर्सन को कोई कैंसर हुआ तो वो किस मॉलिकुलर बेसिस के वजह से हुआ था उसमें कौन से मॉलिक्यूल चेंजेस हुए थे उसके डीएनए में अगर वो हमें पता चल जाए तो हम दूसरे का डीएनए जब जांच करवाएंगे तो अगर उसमें सेम टाइप का अगर वो हमें मिला कि जेनेटिक वेरिएशन तो हम अनुमान लगा सकते हैं हम पता कर सकते हैं कि इसके पास भी इसके अंदर भी इस पर्सन के अंदर भी सेम तरह का क्या होगा उनको वायरस सेम तरह का कैंसर डेवलप होने की पॉसिबिलिटी होगी सच इंडिविजुअल्स में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पार्टिकुलर कार्सिनोजेंस टू विच दे आर ससेप्टिबल्स और उन लोगों को उस तरह के कार्सिनोजेनिक चीज से कार्सिनोजेनिक पार्टिकल से अलग होने के लिए कहा जाएगा एडवाइस दिया जाएगा ताकि आप उनसे दूर रहे जैसे कि टोबैको या स्मोक टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर में आप टोबैको से क्या रहें दूर रहे टोबैको को स्मोक से। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। द कॉमन अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी है ना इसमें तीन हमें देखने को मिल रहा है सर्जरी रेडिएशन एंड इम्यूनोथेरेपी। तो पहला है इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरिटेटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास जो हमारे ट्यूमर मास के चारों साइड के नॉर्मल टिश्यू है उसका ध्यान रखते हुए उसे डैमेज ना हो है ना उसे लीथली है ना इसे मारा जाता है इस सेल को है ना इन रेडिएशंस सेवरल उसके बाद आता है several कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसर सेल बहुत सारे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो है वो कैंसर को मारने के लिए क्या किया जाता है यूज टू किल कैंसर सेल सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स इसमें से कुछ केमिकल जो है वो स्पेसिफिक ट्यूमर के लिए हैं। मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस एनीमिया एकदम बहुत सारे डिजीज का साइड इफेक्ट है कि उसके अंदर क्या होगा कि लाइक हेयर लॉस उसके अंदर हेयरलेस हो जाएगा या फिर एनीमिया होने की पॉसिबिलिटी होगी। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी एंड सर्जरी तीनों का यूज करके बहुत सारे कैंसर को ट्रीट किया जाता है। ट्यूमर सेल्स हैव शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड tumor cells have been shown to avoid detection and destructions by immune system ट्यूमर सेल जो होते हैं वो दिखाता है कि वो अवॉइड करता है डिटेक्शंस हमारे इम्यून सिस्टम्स के थ्रू वो क्या होते हैं वो बचना चाहते हैं वो अवॉइड टू डिटेक्ट अगर ये डिटेक्ट हो गए कि ये है तो उसे तो फिर मार दिया जाएगा है ना हमारे नेचुरल किलर सेल के मदद से बट वो डिटेक्ट होना ही नहीं चाहता वो डिटेक्ट होता नहीं है एंड डिस्ट्रक्शंस बाय इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम से ना वो डिटेक्ट हो पाता है और ना उसका डिस्ट्रक्शन हो पाता है। Therefore, the patients have given substances called biological response modifier such as alpha interferons which activate their immune system and help to destroy the tumor
और इसीलिए पेशेंट को एक्सटर्नली दिया जाता है अल्फा इंटरफेरेंस। वो क्या होते हैं? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करता है अल्फा इंटरफेरेंस, है ना। आपको याद होगा कि अल्फा इंटरफेरेंस, जब कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक इंटरफेरेंस रिलीज करते हैं ताकि बाहर उसके अलावा जो भी सेल्स हैं वो क्या हो, उनसे बचे। तो सेम चीज है। तो अल्फा इंटरफेरेंस दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा मजबूत हो, एक्टिवेट हो और उसे पहचाने ट्यूमर सेल को और कैंसर को खत्म करे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से काउजिंग एजेंट थे, है ना, कैसे पता करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये तीनों चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारा कैंसर जो है इसी सब इसी टॉपिक के साथ हमारा कैंसर जो है वो खत्म होता है। और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।